हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट की बुक पोएट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। लेसन फर्स्ट, पोएट्री में लेसन फर्स्ट है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। दोस्तों, स्कूल खुल गया है। 19 अक्टूबर से स्कूल जो है खुला है, 9, 10, 11, 12 और 50% बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। कोरोना काल में स्कूल बंद हो गया था। 13 मार्च से कंटिन्यू स्कूल बंद था और ठीक 19 मई को खुला है, वो भी बहुत ही एहतियात के साथ। आपके एग्जाम, जो कि बोर्ड का एग्जाम है, 12 और 10 2 क्लासेस ऐसे हैं जिनका बोर्ड का एग्जाम है। बोर्ड के एग्जाम में हमको जो है कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई है। अभी जो खुला है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने में देखिए किस तरह से स्कूल के लोग और कैसे मैनेजमेंट करते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसको लिखा है सर हेनरी ऑटन ने, जिनका जन्म हुआ था 1568 1568 और इनकी मृत्यु हुई थी 1639 में। आप देख सकते हैं कि हमारे कोर्स में इंटर में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो चैप्टर इनके द्वारा लिखा गया है, सिर्फ उसी के बारे में हमको ज्यादा जानकारी रखनी है, क्योंकि राइटर के बारे में क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं आते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही आएगा जो ये इनके जो है लिखे गए कंपोजिंग, जो इनका कंपोज है, जो पोएट्री है, उसी के बारे में हमको सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा और उसके अलावा कोई चैप्टर दे देगा, कोई पैराग्राफ देगा, कुछ लाइनें दे देंगी। वो लाइनों का रेफरेंस आपको लिखना होगा, कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा एंड एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। जैसे आप हिंदी में लिखते हो संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार से लिखा जाता है। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, यानी इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, यानी पूरा निचोड़ क्या है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। 2-3 लाइनों में मैं आपको ये बता दूंगा कि सर हेनरी ऑटन ने किस बारे में अपनी बात को रखने की कोशिश की है। आप देखिए 1568 में उनका जन्म हुआ था और 1580 के आसपास, 85-90 के आसपास इन्होंने इसको लिखा होगा 22-25 साल की उम्र में, और उसके बाद ही ये पब्लिश हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं 1600 के आसपास की घटना है और उस टाइम क्या माइंड कितना डेवलप रहा होगा, क्या दुनिया कैसी रही होगी। उसके बावजूद उन्होंने ये बातें उस समय लिख दी थी जो आज भी एकदम पूरी तरह से फैक्ट साबित हो रही हैं, यानी कि सच साबित हो रही हैं। आप देखिए कि सेंट्रल आइडिया मैं बात कर रहा था कि सेंट्रल आइडिया में जो होता है केंद्रीय भाव होता है, तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कि प्रसन्न पूर्वक जीवन जीने के लिए हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर जो हमारा चरित्र है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, वो कैसा होना चाहिए कि जिससे कि हमारा लाइफ जो है हैप्पीफुल हो, सॉरोफुल न हो। हालांकि जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, आप कुछ भी करते रहिए, आते रहते हैं, लेकिन इस बात को जान लीजिए हर व्यक्ति अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। उसके कोई न कोई गलत कार्य उसके लिए दुख लेकर आते हैं। इसलिए दूसरों को ब्लेम देना, ईश्वर को ब्लेम देना, पड़ोसी को ब्लेम देना, इनको ब्लेम देना, उनको दोष देना कि इनकी वजह से हम परेशान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी परेशान है, कोई भी जीवन में अपने जो है दुखों और कष्टों से है, तो इसका ये मतलब हुआ कि निश्चित रूप से वह किसी प्राकृतिक नियम को तोड़ रहा है। प्राकृतिक नियम कई प्रकार से होते हैं। प्राकृतिक नियम सिर्फ यही नहीं होता कि हम सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें और सब कुछ करने के बाद स्नान करें और नाश्ता करें और अपने काम पे लग जाएं। नहीं, प्राकृतिक नियम ये भी है, उसके साथ ये भी है
कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें उनके साथ कैसे मिलजुल के रहना चाहिए या नहीं मिलजुल के रहना चाहिए। कोई बीमार है तो उसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारे पड़ोस में किसी को दुख और तकलीफ है, अगर ईश्वर ने हमारे साथ हमारे पास दिया है तो क्या हम उनको कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी प्रकृति के नियमों में शामिल है। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में सर हेनरी न्यूटन ने ये बताने का प्रयास किया है कि मेरा कैरेक्टर कैसा हो जिससे कि हम अपने जीवन में खुशियां ला सकें। आप देखिए पहली 4 लाइन को मैं बता रहा हूं आपको। पहली 4 लाइन में क्या कहने का प्रयास किया गया है उसको मैं बता रहा हूं। इसमें लिखा गया हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। टॉट मीन्स सीखना होता है, बॉर्न मीन्स जन्म लेना, और हाउ हैप्पी माने प्रसन्न, कितना प्रसन्न। यानी कि जो व्यक्ति जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, जो व्यक्ति जन्म से ही सीखना चाहता है, निश्चित रूप से उसका जीवन कितना प्रसन्न पूर्वक होता है। कुछ लोग होते हैं सीखना नहीं चाहते हैं, अपने आप को कंप्लीट मानते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं आई एम फुल कंप्लीट, यानी कि मैं पूरा कंप्लीट हूं, मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है, मुझे अब कुछ सीखना उठना नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती इंसान की होती है। हर एक व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कंप्लीट कोई नहीं होता इस दुनिया में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ भी कहा गया है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट। जो व्यक्ति जन्म से सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है, सीखना चाहता है, उसका जीवन कितना प्रसन्न पूर्वक होता है। दूसरी लाइन में आइए, दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। दैट सर्व माने सेवा करना, नॉट माने नहीं, अनदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छाओं। जो दूसरों की इच्छाओं, दूसरों के अनुसार कार्य नहीं करता है, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में प्रसन्न रहता है। काम उसको करना है, मैं अपने हिसाब से मैनेज करके काम करूंगा, दूसरों के ऊपर मैं आश्रित अगर हो जाऊंगा तो मैं अच्छा कार्य नहीं कर पाऊंगा। हुज आर्मर मन मीन्स होता है सुरक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, सुंदर विचार। ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, थॉट माने विचार। जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके लिए सुरक्षा कवच होते हैं। दुनिया में वो किसी से, ऐसा व्यक्ति दुनिया में किसी से नहीं डरता जो सत्य बोलता है। सत्य वाणी ही उसकी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही इज हिज अटमोस्ट स्किल, उसके लिए उसका सर्वोत्तम गुण क्या होता है? साधारण सत्य, यानी सत्य बोलने की आदत ही उसके लिए उसका सर्वोत्तम बेस्ट एबिलिटी, बेस्ट क्वालिटी होती है। तो 4 लाइन का ये अर्थ हो गया। अब मैं इसको और सरल भाषा में बता रहा हूं कि कवि ये कह रहा है, पोएट का ये कहना है कि जो व्यक्ति जन्म से ही सीखने की आदत डाल लेता है वह सदा, यानी कि उसका जीवन बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक होता है। और जो व्यक्ति दूसरों के इच्छाओं के पे निर्भर नहीं रहता, वो अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देता है, वह व्यक्ति भी प्रसन्न रहता है। तीसरी लाइन में हुज आर्मर, यानी कि सुंदर विचार, अच्छे विचार ही जिसके लिए उसके सुरक्षा कवच होते हैं, वह दुनिया में किसी से भयभीत नहीं होता है। और साधारण सत्य ही उसके लिए उसके सर्वोत्तम गुण होते हैं। अगर ये सारी क्वालिटी, ये सारे गुण किसी के अंदर पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह एक प्रसन्न पूर्वक जीवन जी सकता है। ये 4 लाइन हो गया। 4 लाइन में आपको मैंने ये बता दिया कि ये इसमें है। अगली 4 लाइन में जो बताया गया है, कवि ने पोएट जो कह रहा है उसको आप देखिए। यह है whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar brave। ये आप 4 लाइन, इसमें वर्ड मीनिंग आप किताब में से अपने नोट करके याद कर सकते हैं, और वर्ड मीनिंग आपको जरूर याद करना चाहिए, तभी समझ में आएगा। पैशन वर्ड आया, पैशन मीन्स मनोवेग, मन में उठने वाली इच्छाओं को मनोवेग कहा जाता है। इसमें लव होता है, हेट होता है, जीलस होता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन में उठने वाली इच्छाओं, नॉट हिज मास्टर्स आर, जो जिसको अपने मनोवेगों पे नियंत्रण नहीं है,
यानी कि अपनी इच्छाओं को जो रोक नहीं सकता है, जो मन में उठने वाली इच्छाओं को, वेगों को नहीं रोक सकता है, निश्चित रूप से मास्टर माने स्वामी होता है, मालिक नहीं रोक पाएगा तो उसका जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। यानी हमारे मन में इच्छा आ रही है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं उस पैसे को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ते पे चला जाऊं, तो मैं यानी कि अपने मनोवेगों को नहीं रोक पा रहा हूं। अगर मैं अपने मनोवेगों को नहीं रोक पा रहा हूं, मैं गलत रास्ते पे जाऊंगा, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम ऐसा एक दिन आएगा जिससे मुझे पछताना पड़ेगा। यहाँ पे कहा हुज पैशन नॉट हिज मास्टर साल, जिस व्यक्ति को अपने मनोवेगों पे कोई नियंत्रण नहीं होता वह अपने जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी अंतरात्मा, सोल मीन्स आत्मा, जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, सदैव मृत्यु के लिए तैयार नहीं रहती है। अर्थात जीवन मिला है तो जीवन एक दिन समाप्त होना है, इसलिए हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि सबसे दुनिया में अगर कोई सत्य चीज है तो वो मृत्यु है। तो हमें अब सदैव मृत्यु के लिए रेडी रहना चाहिए और हमें जो है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त होता है। अनटाइड माने होता है खुला हुआ, अनटाइड, टाइड मीन्स बांधना, अन उसका विलोम हो गया, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात जो संसार की कोई परवाह नहीं करता है, निश्चित रूप से वह अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीने का अभिलाषी भी बन जाता है और पा भी लेता है। आप प्रिंसली लो, प्रिंसली माने जो अमीरों की चापलूसी नहीं करता, यानी कि उनकी दया की कृपा पे आश्रित नहीं रहता, और वल्गर ब्रीथ, और जो तुच्छ लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता। अगर ये सारे गुण आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप ये एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने के अधिकारी हैं। एक बार फिर देखिए, पोएट्री है, पोएट्री को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, कई बार समझना पड़ेगा, तभी जाकर के ये समझ में आता है, क्योंकि इसमें शब्द कम रहते हैं और इसके अर्थ बहुत ज्यादा होते हैं और उसको जो है एक्सप्लेन करते समय हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अब जैसे पैशन दे दिया, पैशन मीन्स होता है मनोवेग। मनोवेग ही सिर्फ नहीं कहा जाएगा, इसमें कितनी मन में उठने वाली इच्छाएं सबका हमको उल्लेख करना होता है। होल पैशन नॉट हिज मास्टर, मास्टर साहब, जिस व्यक्ति को अपने मनोवेगों पे नियंत्रण नहीं होता है वह एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने का अधिकारी नहीं है। मन में उठने वाली इच्छाएं कौन है? प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, यानी कि इस पे हमें जो है कंट्रोल रखना चाहिए। Whose soul is still prepared for death, जिसकी अंतरात्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं है। अनटाइड, जो मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात जो संसार की ज्यादा परवाह नहीं करता है। आप प्रिंसली लोग, जो अमीरों के कृपा पात्र पर आश्रित नहीं होता है, और वल्गर ब्रीथ, और ना ही तुच्छ लोगों की क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं की परवाह करता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे आपको मिल ही जाएंगे, आप जो काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, अच्छा बढ़िया काम करेंगे, उस काम में भी आपको रुकावट पैदा करेंगे। रुकावट नहीं पैदा कर पाएंगे तो आपके काम की आलोचना करेंगे। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कंटिन्यू रहिए, क्योंकि उनका यही काम है। उनके मन में जो बात होती है उनको यही होता है कि ये काम क्यों कर रहा है, तो वो आपके जो है हितैषी नहीं होते हैं और उनके मन में विद्वेष की भावना आ जाती है, कहीं बहुत आगे न बढ़ जाए और हम पीछे न रह जाएं। इसलिए उनकी परवाह हमें नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अमीर की कृपा पात्र बन के रहना चाहिए। अगर ये सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तीसरा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इंटरमीडिएट में, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सन हेनरी वुटन के द्वारा जो लिखा गया है, इसका ये तीसरा चैप्टर मैं आपके स्टैंजा में पढ़ रहा हूँ।
इसमें हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर, र्यूमर माने अफवाह, फ्रीड माने स्वतंत्र, हुज कंसाइज माने अंतर आत्मा, इज हिज स्ट्रांग लिटरेट माने मजबूत सरल स्थली, मजबूत सरल स्थली, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर माने चापलूसी, फिर नार्विन माने बर्बाद करना, मेक ऑपरेशन माने अत्याचारी को, ग्रेट माने महान। इसमें 2-4 वर्ड मीनिंग है, उस वर्ड मीनिंग को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसको आपको बताने जा रहा हूँ क्या है रहस्य एक अच्छे जीवन का, क्या है रहस्य एक अच्छे जीवन व्यतीत करने का। कवि कह रहा है हु हैज हिज लाइफ, जो कवि कहता है कि जिसका जीवन, यानी कि जिस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिस व्यक्ति के जीवन में अफवाहें नहीं होती हैं, वो अफवाहों से मुक्त होता है, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। होश कंसाइन, जिसकी अंतरात्मा, यानी कि जिसकी अंतरात्मा ही उसके लिए उसकी मजबूत सरल स्थली होती है, अर्थात जो अपने मन में बहुत सारी बातें दबा कर रखता है। आप ये जान लो कि अगर आप किसी के राज को किसी को आप बता रहे हो तो आप जो है किसी के विश्वास पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी के राज को दफन कर लेना, अपने सीने में दफन कर लेना, ये बहुत बड़ा काम होता है। होश कंसाइन, जिसकी अंतरात्मा ही उसके लिए उसकी मजबूत सरल स्थली होती हो। होज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फील, यानी कि जो किसी की चापलूसी करना भी पसंद नहीं करता हो और ना ही अपनी चापलूसी वह स्वयं सुनना पसंद करता हो। फ्लैटर माने चापलूसी। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपकी मुंह पे तारीफ कर रहा है आपके किसी कार्य की, तो उससे आपको बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वो आपकी तारीफ आपसे कोई और काम बनाने के लिए कर रहा है, या तो आपको सिर्फ खुश करने के लिए कर रहा है। चापलूसी उसी को कहते हैं जो मुंह पे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी के गुणों को बयान किया जाए। अगर आपको मेरी तारीफ करनी है तो मेरी तारीफ आप हमसे न करिए, बल्कि दूसरे से करिए कि वो फला ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनसे करिए। और अगर बुराई मेरे अंदर है तो वो आप डायरेक्टली हमसे कहिए, यानी डायरेक्टली आप हमसे कहेंगे तो दूसरे को पता भी नहीं चलेगा और मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये किताब की बात है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन में इसके जस्ट अपोजिट है। अगर आप मेरी बुराई मेरे मुंह पे करेंगे तो मैं जो है अगर अच्छा इंसान रहूंगा तो निश्चित रूप से मैं आपकी उस बात को मानने के लिए सोचूंगा और सोचूंगा कि शायद आप सही कह रहे थे। लेकिन अगर मैं गलत इंसान हूं तो मैं 2 तमाचा आपको लगा दूंगा और मैं आपको भगा दूंगा। तो ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आपको मिलेंगे जो मुंह पे आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दुनिया में इसीलिए कहा गया है कि जो एजुकेशन का लेवल है वो इन बातों, जो आजकल के स्कूलों में जो टीचर पढ़ाते हैं इन चीजों को एक्सप्लेन तो करते हैं लेकिन इस तरह से नहीं करते हैं, बस पार्ट टाइम उसको करके छोड़ देते हैं। और इन्हीं गद्य और पद्य दो, यानी कि साहित्य एक ऐसी चीज है, लिटरेचर ऐसी चीज है जो हमें कल्पनाओं में ले जाती है, जो हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। अगर साहित्य ना होगा, लिटरेचर ना होगा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी लिटरेचर हो, कोई भी जो है साहित्य हो, निश्चित रूप से वही जीवन जीने की असली कला को हमें सिखाती है। और इसी की कमी हो गई है। साइंस और मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये हमें अलग सब्जेक्ट की तरह डील करती हैं, लेकिन जो हमारा अटैचमेंट होता है, सीधा जीवन से लगाव होता है, वो लिटरेचर से होता है। इसमें 4 लाइनों में बहुत बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है वो अपने जीवन में खुश होता है। अफवाह ऐसे कार्य नहीं करिए कि लोग आपके जीवन की अफवाह उड़ाने लगे। आपके कार्य हुज कंसाइन इज स्ट्रांग लिटरेट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत सरल स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फील, जो अपने मुंह पे अपनी चापलूसी सुनना पसंद नहीं करता हो, अर्थात वो अपने आसपास ऐसे लोगों को न रखता हो जो उसकी चापलूसी करते हो।
उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। जिसके पास पैसा बहुत हो जाता है, उसके पास बहुत सारे लोग आसपास कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा जब चलते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग दौड़ने लगते हैं। वो इसलिए नहीं दौड़ते कि वो बहुत बड़े महात्मा या बहुत बड़े जो है विद्वान हैं, वो इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है और पावर है। तो उस पैसे और पावर से हमारा छोटा छोटा काम ये करते रहेंगे, यानी कि हम उनकी चापलूसी करने लगते हैं। उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि जिसकी वजह से हम उनके पीछे भाग रहे हैं। हम सिर्फ उससे स्वार्थ मेरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए गार्गोस स्टेट का नाइदर फ्लैटर्स फीट। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है तो उसके मुंह पे कहना चाहिए, और अगर कोई उसके अंदर जो है उसकी अच्छाई है तो दूसरों से कहिए ताकि वो दूसरों तक फैलती जाए। नॉट ग्रीन में ऑपरेशन ग्रेट। और ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करके अत्याचारी महान नहीं बन सकता है, यानी कि इन गुणों का जिसके पास ये गुण है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बर्बाद कर दे रहा है तो उसको अत्याचारी कहा जाएगा। ऐसे अत्याचारी को महान नहीं कहा जा सकता है। एक बार और देख लीजिए, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसके लिए मजबूत सरल स्थली होती है, और जो अपने आसपास यानी कि अपनी चापलूसी करना या सुनना पसंद नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करके अत्याचारी भी महान नहीं बन सकता है। अगर ये सारे गुण आपके अंदर पाए जा रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रसन्नचित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये आपके 3 चैप्टर हुए, और आप इसको पढ़िए। इसके बाद मैं अगले वीडियो में 3 स्टैंजा और बचे हुए हैं, उसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसको पढ़ने से पहले उसकी वर्ड मीनिंग याद कर लें। जो चीजें उसमें किताब में दी गई उसको याद कर लीजिए। जो नहीं आ रही हैं वो आप जो है सर्च कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे आप अगर मेरा नाम डालेंगे जौहर वहीद अंसारी, तो यूट्यूब में मेरा चैनल आपको शो करेगा, आप उसको देख सकते हैं।